जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अवशिष्ट अर्थात यज्ञ करने के पश्चात बचे हुए पदार्थों और संसाधनों का शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करने वाले कर्मयोगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह लोक भी नहीं है, अर्थात वे मनुष्य लोक में भी आनंद का अनुभव नहीं करते हैं, तो फिर परलोक की तो बात ही क्या है, अर्थात परलोक में उनके आनंद प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। अर्जुन को 12 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताने के बाद अब भगवान उसे इस निष्कर्ष की ओर लेकर आ रहे हैं कि जो पुरुष, जो कर्मयोगी कर्म के तत्व को जानकर, कर्म के स्वरूप को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन यज्ञ रूप में करते रहते हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से परहित के लिए अपने कर्मों को भली भांति करते रहते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यज्ञ के तत्व को जान लेते हैं। वे जान जाते हैं कि यज्ञों का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और इसलिए वे अपनी पूरी सामर्थ्य, अपनी सारी योग्यता अपने कर्तव्य कर्मों के पालन में लगा देते हैं। ऐसे कर्म योगियों को, ऐसे पुरुषों को परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उन्हें आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, उन्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वहीं जो लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग बुद्धि से कर्मों को करते रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करते हैं, संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियों, क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए समझकर जो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त पुरुषों को मनुष्य लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें आनंद का अनुभव नहीं होता है, वे अपने कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। इस प्रकार उन्हें न तो इस मनुष्य लोक में ही आनंद की प्राप्ति होती है और न ही उनके जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होने की कोई संभावना रहती है। उन्हें परलोक की प्राप्ति होने की तो संभावना ही नहीं रहती है।